आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्यार एक एहसास है जो दिल को जोड़ता है। ये बिना वजह के दिल में घर कर जाता है, कभी खुशी कभी दर्द। यही है प्यार की कहानी। जो भी इस राह पर चलता है वो भूल जाता है दुनिया की जमीनी हकीकत। प्यार वो एहसास है जो बिना शब्दों के भी दिलों को समझता है। कभी हंसी में छिपा होता है, कभी आंसुओं में बहता है। ये ना कभी पूछता है, ना कभी रुकता है। प्यार बस चलता रहता है और अपनी राह बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आतंक, संघर्ष और आत्मसमर्पण से भरी हुई है। ये कहानी है एक हार्डकोर नक्सली जोड़े की, जिनकी मोहब्बत ने उन्हें न केवल अपनी जिंदगी का मूल्य समझने में मदद की, बल्कि उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का भी निर्णय ले लिया। तो चलिए जानते हैं बस्तर के जंगलों से निकलकर आत्मसमर्पण करने वाले इस नक्सली जोड़े की अनोखी प्रेम कहानी। बस्तर का इलाका हमेशा से नक्सलवाद के कारण चर्चाओं में रहा है। इस जंगल में जहां दिन रात गोलीबारी और धमाकों की आवाजें गूंजती है, वहीं यहां छुपी हुई है एक प्यार की कहानी जो संघर्षों और मौत के साये में पनपी। ये कहानी है रंजीत और काजल की, जिनकी मुलाकात नक्सली संगठन में हुई और फिर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा किया। लेकिन क्या उनका ये प्यार नक्सली संगठन के नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद परवान चढ़ पाया? इस सवाल का जवाब हमें मिला जब 15 जनवरी 2025 को दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अबुझमाड़ के जंगलों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए। रंजीत और काजल, जो अब तक माओवादी संगठन के सबसे खतरनाक दस्ते में शामिल थे, एक दिन आत्मसमर्पण करने का फैसला करते हैं। 15 जनवरी को नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार के सामने ये नक्सली दंपति अपने प्यार और आत्मसमर्पण की कहानी साझा करता है और इसके बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। लेकिन ये कहानी इतनी सरल नहीं थी। इसके पीछे था संघर्ष, खौफ और मौत का सामना करना। आइए जानते हैं कि रंजीत और काजल को आत्मसमर्पण की दिशा में क्या घटनाएं घटी। 4 अक्टूबर 2024 को हम अबुझमाड़ के जंगल में, जहां पुलिस के जवानों से रंजीत का सामना हुआ और अपनी आंखों के सामने कई दोस्तों को मरा हुआ देखा और मौत के खौफ ने उसे हिला दिया। उस दिन उसने तय किया कि अब वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा। रंजीत के मुताबिक जब वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा था, तब उन्हें अपनी प्रेमिका काजल की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि मौत के साये में जीने से बेहतर है एक सामान्य जिंदगी जीना। अगले दिन रंजीत ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और काजल को भी इस फैसले पर राजी कर लिया। काजल और रंजीत ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई और नक्सलियों के घेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। आखिरकार काजल भी रंजीत के साथ आत्मसमर्पण के इस सफर में शामिल हो गई। ये प्रेम कहानी न सिर्फ एक निजी रिश्ते की बात है, बल्कि ये नक्सली आंदोलन और हिंसा से बाहर आने का एक संकल्प भी था। 4 अक्टूबर 2024 की एक और घटना ने रंजीत और काजल को आत्मसमर्पण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थुलथुली के जंगल में एक भीषण मुठभेड़ में महिला नक्सली रमशीला की मौत ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि अब हिंसा से आगे बढ़ने का समय आ गया है। रमशीला की मौत ने नक्सली दंपति को यह समझाया कि हिंसा के इस चक्र को तोड़कर ही एक नई शुरुआत की जा सकती है। यही कारण था कि उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला लिया। रमशीला की मौत के बाद उनके पति हेमलाल ने भी आत्मसमर्पण किया और इस दंपति के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। आत्मसमर्पण के बाद रंजीत और काजल ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। अब दोनों समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये सफर न सिर्फ एक प्रेम कहानी है, बल्कि ये संदेश भी है कि
कभी भी किसी भी हालात में एक नई शुरुआत की जा सकती है। आतंक, संघर्ष और हिंसा के बीच पनपी ये प्रेम कहानी ये साबित करती है कि मोहब्बत और विश्वास के साथ इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। रंजीत और काजल का निर्णय आत्मसमर्पण और समाज में लौटने का न केवल उनका जीवन बदल चुका है, बल्कि ये बस्तर के उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है जो नक्सलवाद की राह पर चल रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। इस संघर्ष और प्रेम की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में जीवन को नया मोड़ देने की ताकत हमारे भीतर होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और इंडिया टाउन न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।